प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बरो मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत्व कहकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीन है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीन है। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी, विहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में खग मृग द्रुम भेद बेली बरबृंद, श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट किया जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरु बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आरज। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंगन में आप लोगों ने श्री स्वामी हरदास जी द्वारा रचित केलीमाल जी की जो पदन की रचना है, उन रचनान में ते 15 पदन के भाव कछु आपने श्रवण किए। आज 16वें पद के भाव को वर्णन करने के कार्य आगे की ओर स्वामी जी की कृपा मना के चल रहे हैं। स्वामी जी की रसरीति अपने में एक अनूठी अलौकिक और या रस की कोई समता, कोई तुलना, दैवी योग तो कोई रस है ना।
ये तो आप लोगों ने भली प्रकार से समझ लिया होगा कि स्वामी जी को रस स्वामी जी की कृपा से ही, या स्वामी जी की कृपा जिनके ऊपर है गई है उनकी कृपा से ही ये समझ में आ सके है। और यदि कोई स्वामी जी की शरण में नहीं आए हैं और स्वामी जी के केलीमाल के भावन को यदि वर्णन करना चाहें या वर्णन कर रहे हैं और वे समझना चाहें और ये कहें कि हमने समझ लिया है और हम आपको समझा देंगे, तो भैया ये असंभव है। क्योंकि हमारे आचार्य ने तो ये लीक खींच दी है, श्री हरिदास चरण से बिना बहुत गए सिरनाए। बिहारी दास बिहार की सीमा अवधि बताए, श्री हरिदास चरण से बिना बहुत गए सिरनाए। स्वामी जी महाराज की रसरीति स्वामी जी में ते ही प्रकटी है। और भैया जो मणिहारो उरग मणि ले आवे ले जाए, जैसे बादों वृक्ष में अमर बेल मोहार, इनको बीज न पाइए ऐसो ही ये स्वामी हरिदास जी को नित्य विहार। स्वामी जी के नित्य विहार को कोई बीज नहीं है, या नित्य विहार को बीज को नाम भी श्री हरिदास नाम ही है। और भैया वैसे ये स्वामी जी की जो रसरीति है, स्वामी जी को जो विहार है, ये सब विहारन को बीज स्वरूप विहार है। तो या विहार को जो बीज है या रस को जो बीज है, वह बीज को नाम भी श्री हरिदास है। तो भैया ये सब गहराई की बात आप काफी श्रवण कर चुके हो। स्वामी जी के जन जो स्वामी जी की शरण में आए गए हैं, जो स्वामी जी को समझना चाहें, जो स्वामी जी की रस रीति से अपने हृदय को और भैया सराबोर रखना चाहें, उनको सर्वप्रथम तो ये करना अनिवार्य है कि स्वामी जी की शरण मन क्रम वचन से ग्रहण करें और स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन को ही संग करें, और स्वामी जी महाराज के ही रसिक अनन्य जनन को संग करके उनको उनके ही श्रीमुख से स्वामी जी के रसजस को सुने और सुनावे। अपने प्रश्नन को समाधान भी स्वामी जी के जनन के द्वारा ही ढूंढे। ना तो स्वामी जी की रस रीति को समझने के कार्य शब्द कोश को सहारा लें। भैया स्वामी जी की रस रीति को समझने के कार्य काऊ के सहारे की आवश्यकता है ही ना। बिल्कुल आप याकू बात को विश्वास पूर्वक सुन लो और समझ लो। आप श्री हरिदास नाम को हृदय में दृढ़ता ते, विश्वास ते, निष्ठा ते धारण करो और या रस्ते ओत प्रोत अपने हृदय को आप देखोगे, अनुभव करोगे। काहू की भी कैसी हो सहायता लेवे की, ना तो कोई स्वामी जी की वाणी के अलावा अन्य वाणी के प्रमाणन की भी या में कोई आवश्यकता नहीं है। पर विशेष बात आपको ये और समझनी है कि जो स्वामी जी की रस रीति को ग्रहण करना चाहें, उनको स्वामी जी के जनन को ही संग, सत्संग, वाणी, नाम, गुणानुवाद स्वामी जी को ही सुनना सुनाना है। या के अलावा यदि ये संभव नहीं है, बाई चांस यदि स्वामी जी की वाणी आपकी समझ में नहीं आ रही है, तो भैया हमारे यहाँ सरल तो सरल उपाय ये भी ललित किशोरी दास जी ने, भागवत रसिक जी ने और श्री बिहारी दास जी ने हमें निकास के दे दियो है कि श्री स्वामी के आसरे
तुम सो पाँव पसारो, वृंदावन में परे रहो, खाओ चुपरी चार। तुम स्वामी जी को बल भरोसा विश्वास अपने हृदय में धारण करके भैया तुम पांव पसार के सो और खूब रूखी रोटी भी मत खाओ, तुम चुपड़ी रोटी खाओ। बिहारी दास जी कह रहे हैं, बिहारी दास संतोष गए, मैंने तो स्वामी जी महाराज की शरण में आके अपने हृदय में संतोष कर लियो, विश्वास कर लियो, और ऐसो विश्वास कियो कि मेरो तो विश्वास मरते दम तक महाराज डिगो ही नहीं। भूखो प्यासो दरवाजे पे पड़ो रहना मंजूर है, पर काऊ और के दरवाजे पे जाना मंजूर नहीं है। श्री हरिदास अनन्य को लौड़ा कहा, हे स्वामी जी अब कहो कैसे काहू और पे जांचो, तो व्रतहीन मलिन कहे। स्वामी जी मैं कैसे जाऊं दूसरे के दरवाजे पे जांचना करवे के काजो मांगवे के काजो। ऐसी दृढ़ता, ऐसी निष्ठा, ऐसी परिपक्वता, ऐसा विश्वास जैसे ही हृदय में आयो तब तो महाराज स्वामी जी ने निहाल करवे के काज बिहारी दास जी को अपनी कृपा के रस भंडार के फाटक खोल दिए। कि जांचत जगत रति पल मासा, स्वामी जी ने दीना खोल खजाना खासा। जो खास खजाने हैं स्वामी जी ने रस के खजाने खोल दिए। ऐसे भैया तारी या नित्य विहार की कैसे दे दी जाएगी। जो राजा को निज भंडारी, भूल न कोई सौंपे तारी। ये पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं। बिहारी दास जी को जब पूरा विश्वास बिहारी दास जी को है गया तब तो महाराज बिहारी दास से होते मृतक की प्रकट प्रतिज्ञा पारी। स्वामी जी की जो प्रतिज्ञा है, स्वामी जी को जो प्रण है, स्वामी जी को जो स्वभाव है, महाराज वो प्रत्यक्ष देखने को मिलो बिहारी दास जी के काज। ऐसे बिहारी दास जी कह रहे हैं। ऐसे ही ललित किशोरी दास जी महाराज, जैसे ही ललित किशोरी दास जी के भीतर और स्वामी जी के प्रति दृढ़ता, निष्ठा, विश्वास जमो, वह मार्ग के तू हो गयो, जे चल गयो हरिदास। श्रीपति राम कृष्ण लो कोई अटक गयो रास। जा मार्ग मेरो गुरु गयो, सो मार्ग हो जाओ। और जिते मार्ग मिले तिते न हो पतियाओ। मैं तो देखूंगा भी नहीं उन मार्गन की तरफ में जहाँ ऐसी दृढ़ता ललित किशोरी दास जी महाराज की देखी। ये तो महाराज अकेले ही कूद पड़े या रस समुद्र में, प्रेम समुद्र में। और भैया जब रस की अनुभूति होवे ना तो वो तो अकेले कोई होवे, 10-20 को नहीं होवे। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। काहू के भी जीवन को उठा के देख लियो, जाको भी रस की अनुभूति होगी वो अकेले कोई ही होवेगी। ये भीड़ भाड़ को है ही ना रस देश। तो ऐसे ललित किशोरी दास जी की दृढ़ता जब देखी तो स्वामी जी को रीझने में देर नहीं लगी। महाराज
स्वामी ने मानो या रस देश को तिलक कर दिया ललित किशोरीदास जी के कहे, क्योंकि ये स्वामिनी श्याम तो श्री हरिदास नाम के अनन्य है। ये स्वामिनी श्याम अनन्य भजे भ्रम दूर कियो तिन के बलिहारी। सर्वप्रथम तो प्रिया और लाल ही श्री हरिदास नाम के अनन्य है। वे ऐसे अनन्य हैं, ऐसे अनन्य हैं कि श्री हरिदासी तेरे कुल को राखूं जो मम प्राण, इन्हें तनक नहीं छाणियों मोह प्रीतम की है आन। जैसे प्रियालाल अनन्य है, वैसे ही महाराज स्वामी जी महाराज के जन भी स्वामी जी के अनन्य हों। तब देखो स्वामिनी की उदारता, फिर देखो उनकी दयालुता, वो अपने जनन पे कैसी बरसे हैं। तो ये स्वामी जी की रसनीति को समझने के काजो भैया विश्वास करियो हमारे ठाकुर जी के शब्दन में, कहूँ जावे की काउते कछु समझवे की, काउते कछु पूछवे की आवश्यकता है ही ना। पूछनो है, समझनो है, तो महाराज बताए को ये बिहारी दास जी तैयार बैठे हैं, ये स्वामी हरदास जी तैयार बैठे हैं। प्रश्न ये उठे कि भैया ये समझावे को, पढ़ावे को, बतावे को तैयार बैठे हैं, तो काऊ को पढ़ाया है कहने अभी तक? बोले हाँ पढ़ाया है। अरे बोले भैया ललित किशोरीदास जी को पढ़ाया है, श्री नागरीदास जी को पढ़ाया है, और की तो और भैया या ललित राधिका दास को पढ़ाया है। बिहारिंदा से ललित किशोरी हाथ पकड़ के राख्यो, श्री हरि अब तक नाख्यो। आज भी रस रीत विशद बिहार जिनके और सुनो न भावई, जय श्री बर बिहार की सुजस सुनाओ वही। वे सुनावे को तैयार हैं, सिखावे को तैयार हैं, बतावे को तैयार हैं, पर आप तो काउ तो पूछने की दरकार नहीं है। स्वामी जी महाराज बेताब हैं। स्वामी नित बाट निहार रसिक अनन्य प्राण विचुधार। स्वामी जी तुम्हारी बाट देख रहे हैं, प्रिया जी तुम्हारी बाट देख रही है। श्री हरिदास नाम को इतनो बड़ो नातो बिन्ने मान राखो है, निज नातो नेह निवाहत है। श्री हरिदास भजे तो ये दोनों माने भलो। ये प्रिया और लाल महाराज बाकू अपनो जो भी माने, जब कोई रात दिन श्री हरिदास नाम की रट लगावे। सुजस सदा श्री हरिदास को तुम श्रवण करो या गान, ताको प्यारी लाल जो बेहस देह सिरपान। दोनों कर कमल और महाराज ये दोनों प्रिया लालबा के माथे पे राखें। श्री हरिदास बोले श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं, श्री स्वामी के मंत्र सौ मंत्रित श्यामा श्याम। जो कोई श्री हरिदास नाम मंत्र को जाप करे है, तो ये श्यामा श्याम बाके पीछे पीछे बाके अंग संग रहवे के काजो भैया बेताब रहे आमे हैं। जो स्वामी के मंत्र को जाप जपत दिन रैन, सोई निश्चय पाई है वृंदावन सुख ऐन। श्री वृंदावन दंपति यदि तुम चाहो ये रस रीत, तो श्री स्वामी हरिदास के भैया चरणन सौ करो। सबको एक ही निचोड़ है, स्वामी जी को मना लो, स्वामी जी को समझ लो। जैसे ही स्वामी जी समझ में, तो श्री
श्री स्वामी के मंत्र सो मंत्रित श्यामा श्याम, ताके रस बस बेग ही, ताहि मिले रस धाम। उनके रस के ही बसीभूत ये प्रियालाल रहे। तो भैया यह बात को आप अपने हृदय में दृढ़ करके स्वामी जी की केली माल को समझना अत्यंत ही कठिन है। और जब समझना ही कठिन है तो वर्णन करना तो कितना कठिन हो सके है, क्योंकि शब्द कोश से या तो कोई संबंध है ही ना है। स्वामी जी की कृपा कोश से या को संबंध है, और स्वामी जी की कृपा कोश निज मन में अनुभव भयो। ये आपके अंतर मन में अनुभव होगा इन शब्दन को। कब होगा? जब ललिता दियो प्रसाद, फुरी अगोचर वस्तु जग, जहां मन और बुद्धि को प्रवेश नहीं है, जो नित्य है, अनंत है, अनादि है, वो आपके हृदय में प्रस्फुटित कब होगी? तो स्वामी जी को कृपा प्रसाद मिलेगा, जो नित्य अनंत अनाद। तो ये जो केली माल है, बहुत लोग ना पाई है। ललित किशोरी दास जी कह रही ये स्वामी जी की निज रस रीति ना तो काऊ को मिली ना मिल सके, ना पाई है श्री स्वामी बिन केली। स्वामी जी की जो रस रीति है, स्वामी जी की जो केली है, स्वामी जी का जो विहार है, स्वामी जी की जो उपासना है, वो स्वामी जी की कृपा के बिगर काऊ को ना तो मिली या ना मिल सकेगा। भगवत ऋषि जी क्या कर रहे हैं? तो बेगम अगम निगम कहे सुगम लाडली लाल। जाकू महाराज वेद नेति नेति कह के थक गए हैं। कह रहे भैया हमारी पहुंच नहीं है, हमारी गम नहीं है। वो वस्तु हमारे का जो सुगम है, क्यों है सुगम? साची शरण लई स्वामी जिन सो तो पहुंचन पावे। जिनने साची शरण ग्रहण कर ली स्वामी जी की, उनके काज ये सुगम है। और नित्य अनंत अनादि के, जो वस्तु नित्य है, अनंत है, अनादि है, फुरी अगोचर वस्तु जग नित्य अनंत अनादि, वही चीज वही शब्द यहाँ है। नित्य अनंत अनादि के हम भगवत रसिक दलाल। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं या नित्य अनंत अनादि रस के हम दलाल हैं। हम भगवत रसिक दलाल मिले, इनसे कह दो या हमसे कह दो, बात एक ही है। जो बार रस रीति को समझ गए वे स्वामी जी है गए हैं। भगवत रसिक दलाल मिले, इनसे जो पावे या हमसे जो पावे। वही बात जो चाहे चित दे निज महलिन के अंग संग अनुसार। जप तप जोग समाधि, आप जप के द्वारा, तप के द्वारा, योग साधना के द्वारा, समाधि के द्वारा या वस्तु को आप प्राप्त करना चाहो, ध्यान धरना चाहो, ये ध्यान की है ही ना है भैया। यहाँ तो केवल एक ही ध्यान रहे कि स्वामी जी तुम्हारा नाम मेरी जिह्वा ते अलग ना हो। कि जप तप जोग समाधि ध्यान हरि हाथ नयाम करी उपाय पच मरे तर। आप कितने भी उपाय कर लियो, कितने क्रम धारण कर लियो, भवसागर से पार रह जाओगे भैया। रस सागर में प्रवेश कैसे करोगे? श्री हरिदास नौका नाम चढ़ जे, उतर गए भव पार ते। आप श्री हरिदास नाम की नौका में बैठो, नाव में बैठो, वो भवसागर तो सागर में आपको डुबकी लगवा। तो
कर उपाय पछ मर तरे भव सागर। मिलई न श्यामा श्याम कहें कवि को विद बेगम। ये जो स्वामी जी भवसागर से पार है सको भैया, रस सागर में प्रवेश नहीं कर सको हो। तो ये स्वामी जी की जो केली है, ये केली माल है, ये भैया और रस सागर है। ये छिलका है ना गुठली है, केवल केवल रस ही रस है भैया। कपड़छन की अभय रस है। क्या दास बिहार को वेद न पावे जान, सखी जीवावे प्रेम सो महा मधुर। मधुर को भी मधुर है बातें कह छान के जानो। तो बिल्कुल कपड़छन की अभय जामे नेक भी तिनका तातो नहीं है। स्वामी जी आपको देंगे वही आपको पाए। आप ये सोचो, बाजार से वाणी लेके और पाठ करके बिगर काऊ की आज्ञा को पालन किए, बिगर इन वाणी की गहराई की जानकारी जिनको है उनके आश्रय जाए, बिगर आपको समझ में। ये जो केली माल है ये भैया कपड़छन करो और रस है। ब्रज रस को रास रस, जहाँ एक ही रीत चलाई। स्वामी जी की एक ही और दुबल की जो प्रीति है, इन तीनों की एक सी प्रीति है। जैसी प्रीति प्रिया जी की प्रीतम के प्रति है, वैसी ही प्रीति प्रिया के प्रति प्रीतम की है, और महाराज वैसी ही जैसी चाहना प्रिया जी के मन में प्रीतम के प्रति बढ़ रही है, सुख देवे की बातें महाराज कहूँ ज्यादा प्रीतम के मन में है, और इन गौन के कहूँ ज्यादा या ललिता हरिदास। मान खूब चल भी एक संग रहो। यहाँ ये ललिता स्वामिनी से कह रही है, प्रिया जी से कह रही है, हे प्रिया जी आपको मान कर्म को स्वभाव, आप इस स्वभाव में मानो मान करवो ही आएगा। और यदि आपको मान ही करना है तो ऐसा करो ना, तुम दोनों एक संग मान करियो। मान खूब चल भी एक संग
रहो कीजिए। यहाँ ये दोनों जुगल रस में एकम एक है। प्रिया लाल में ऐसी समाहित है, लाल प्रिया में ऐसी समाहित है कि केवल रस बिलसने के कार्य और ये दो हैं, वैसे इनके तन मन प्राण एक रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये सामने अपना प्रतिबिंब निहार के और महाराज मानो नाराजगी दिखा रही है और माननी है गई है। स्वामी जी की रस रीति में विशेष करके ये संभ्रम मान विशेष रूप में भी आपको देखने को मिलेगा। 90% से ज्यादा पद स्वामी जी के और मान के लगे हैं। चाहे कोई भी पद बड़े से बड़ो छोटे से छोटे उठाए के आप देखोगे, हमारे यहाँ जो मान है ये कैसो मान है, प्रियतम के हृदय में उमंग बढ़ाने के कार्य जा समय स्वामिनी अपनो प्रतिबिंब प्रियतम में निहारे तो वह प्रतिबिंब को देख कर ये अनुभव करे कि ये प्रिया जी आप और कौन सी प्रिया जी से आपको संबंध है, ऐसा अनुभव करे है। क्योंकि स्वामी ने अपनों तो कभी रूप निहारो ही नहीं है और प्रियतम की विकलता को देख कर वास्तव में जो एक नई उमंग और नई तरंग मिलने में जो हो गए है, वह मिलन को दिन प्रतिदिन नया रूप देवे के कार्य ये स्वामी और महाराज एक मान की रूपरेखा तैयार करे हैं, ऐसा रसिकदास जी महाराज कह रहे हैं। क्योंकि मान कोई बात को तो है ना, स्वामी रसिकदास जी महाराज को यहाँ पर रसिकदास जी महाराज कह रहे हैं प्रिया जी को तिहारों तो परे हुए मान को प्रिया जी तुम्हारो तो मान करवे को मानो जब चाहो तभी मान। कौन तो ऐसा पद है आपको समाज श्रृंखला को यदि पाठ करते हो तो देखिए सर्वप्रथम इनकी समाज में वृंदावन लकिलेश परस्पर देश अपनो अंग अतिलो नागरी के पोक कुशल कुशल बरबत। यहाँ देखो ये मान की संभावना महाराज कोई से भी पद को देखो बिगर मान के जो एक बिहार में एक उमंग है, ताल है, तरंग है, लहर है, एक हिलोर है, वो महाराज रूप देखा मान करने के बाद ही उमड़े। प्रत्येक पद में आपको ये एक लीला है। तिहारों तो पर तुम्हारो तो मान को मानो कुमरी खोट के इनकी अब यदि मैं तुम्हारा कोई खोट बताऊं तो मेरे सामने बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि प्रिया जी ये भी तो कहते हैं
आपकी उनकी रक्षा। यहाँ पर सहचरी कह रही है कि प्रिया जी हम साथ समय पहले और कहें भोर सौ भोर, बात कहो पहले समझ लो तुम्हारे तो मन को और। प्रिया जी जब आप मिलनो चाहो तब हम मिलावे, और जब आप दिवस को संकेत करो तब हम सुर खाने। आपके भीतर प्रीतम के मिलवे की कैसी कैसी तरंग उठे हैं, तुम्हारे मन को तो कोई और छोर है ही ना। हमसे बात करवे तो पहले विचार लो, समझ लो। हम तो तुम दोनों की भली न्यायाधीश भी तो ऐसी है, जैसी हरदासी है ऐसी तो महाराज सहचरी आप सुनने समझने को मिलेगी, क्योंकि अकेली सहचरी ही दोनों के हृदय पर, दोनों के मन पर राज कर रही है। और महाराज यदि इनको कोई भय है, इनको कोई धमकावे वारी है, इनको कोई निभावे वारी है, और इनको कोई समझावे वारी है, इनको कोई अर्झावे वारी है, इनको कोई खिलावे वारी है, तो महाराज बापो नाम है ललिता। इनको स्वामी हरिदास जी जो ललिता है या की बात आपने समझी है कि ना। केहू बेर कही मानत न मान रही, तेरो हियो कठिन। यहाँ कोई शब्द आदर सूचक नहीं है भैया कि नर हरिदास जी को पद है। कितनी बार तुमसे कह रही है केहू बेर कही मानत न मान रही। अरे तुमने मान क्यों पकड़ रखो है, क्यों तुमने गुस्सा मन में कर रखी है। तेरो हियो कठिन, या तुम्हारो नहीं लिखो है, तेरो तेरो हियो कठिन। प्रिया जी तुम्हारो हृदय इतना कठोर क्यों है, कछु और ही पाए गई मनाए। कब से तुम्हारे चरणन में पड़े बिहारी जी महाराज तुम्हें मना रहे हैं। आधीन किए माई, तुमने तो अपने रस के वशीभूत कर रखे हैं। प्रियतम तुमने तो अपने अधीन कर रखे हैं। तो तू एक प्यारी नई मानिनी भई, तुम्हें एक ऐसी नई मानिनी हो तो तुम्हारो इतनो सब कछु महाराज स्वभाव ऐसा है गयो है कि तुमने सब प्रीतम को या प्रसाद को बहुत भस्म कर रखो। ऐसी धमकाए बीमारी इन दोनों के मन पर राज कर बेबारी। ये केवल एक मात्र ये ललिता हरिदासी है भैया। ये स्वामी जी की जो उपासना है, ये उपासना उपासकों को पहले समझनी पड़ेगी ये कैसी सखी है। ये ऐसी सखी है जाके भीतर अपने सुख की गंध नहीं है, लेस नहीं है। तत् सुख मद छिन छिन सुखित, अब सुख गंध न लेस। किशोर दास या भाव को ये सूक्ष्म रस देश। या को अन्यथा में नहीं ले जाए, या रस देश की अति सूक्ष्म बात है और बड़ो ही सूक्ष्म रस देश। और सूक्ष्म दुर्गम देश के हैं श्री हरिदास नरेश। क्या सूक्ष्म दुर्गम रस देश के नरेश हैं स्वामी हरिदास जी। ये ब्रगनपुर आरसी जिनके नेत्र ही दर्पण को काम कर रहे हैं प्रियालाल जी। सजत सिंगार सुपेश। स्वामी जी के पद में कह रहे हैं और जो कहते चलिए मनमोहन, ये भी तो सम्मान कोई पद है। और जो कहते चलिए मनमोहन, तू मानेगी नहीं घूरी। कैसो
ये स्वामी जी को ही लागू है सके है, और कहूं तो महाराज आदर सूचक शब्द को ही उच्चारण किया जाए है। ये ललिता हरिदासी ही या रस को लेके आई है, जहां ये दोनों के ऊपर राज कर रही है, जहां दोनों युगल इनकी कृपा की वांछा करते रहे। अंचल जोड़ यह वर मांगो रहो प्रिय प्रेम, इनसे वरदान मांग रहे, ये वरदान दे रही है। नौतन तरल कमाल लाल मिल लता ललित फल फलिया, देख आशीष सी बिहारी, कौन कर रही है आशीष, करहु नवल मित्र लिया। तुम ऐसे ही मित्र नई रंग रेडी करते हो, जियो लाल, ये दोनों ही लाल है, दोनों ही ललना, जियो लाल रसाल प्यारी जू तू और तेरो लाडली तेरो लाल, ऐसे समझाओ यार। इतना बड़ा अधिकार या सहचरी को है, तभी ही तो ये रस स्वामी जी के ही अधीन है, तभी तो ये रस रसंते न्यारो है भैया, न्यारो है ये, सर्वोपरि नित्य विहार सु न्यारो, जहां केवल ये हरिदासी पूरे रस देश की सत्ता को संभाले भय है। या रस्तु जैसे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को परिष्कार करके रास रस को ब्रज रस को महाराज उद्गम भयो है, ये भागवत को परिष्कार करके लाए है स्वामी जी, अपने हृदय को मत के लाए है। ये ऐसा भगवत ऋषि जी को अनुभव है। ये नित्य विहार प्रकट कियो जिनने मथ निज हृदय, यदि स्वामी जी की रस रीति समझनी है, भगवत ऋषि जी की वाणी की गहराई को टीका टिप्पणी वाली वाणी की लेकर कभी मत करिए। अपने को निज जनन के आश्रय है क्या समझो, सहज प्रेम माधुर्य रहस्य अनुरागे दो, श्री ललिता सखी प्रसाद बिना तहा जात न को, उझक नहीं सकते। समझनो ये है कि ये याई मारे ये रस सर्वोपरि है, और याई मारे ये सबसे ज्यादा स्वामी जी की शरण में आए बिना या रस की गंध कोई कितनों भी अपना दिमाग दौड़ा ले, कितने लोग यात्रा के लिए माल के भावन की करने लग रहे हैं, स्वामी जी की रसनीत को बताने की बातें लग रहे हैं, केवल सहचरी को जहाँ की एक जहाँ रस देश की एक मात्र मालिकाई हरिदासी के ही हाथ में, पूछी नित्य विहार की श्री हरिदास के हाथ, चाहे कोई सेवक हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे साधक हो, उझक नहीं सके, झांक नहीं सके, सेवक साधक सिद्ध सौ जाचत नावत मां, कोई को प्रवेश ही नहीं है। स्वामी जी को रस देश, स्वामी जी की कृपा से ही वहां प्रवेश हो सके है। भैया आज के प्रसंग